नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरा नाम सुनील कुशवाहा है और आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास को डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिकली जो एमपीपीएससी है उसमें ये टॉपिक अलग से दिया है कि मध्य प्रदेश का आपको इतिहास पढ़ना है, उनके राजवंश वगैरह जो भी हुए हैं हिस्ट्री में वो सब आपको पढ़ने हैं। लेकिन आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें ये वीडियो आपको 100% मदद करेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम हिस्ट्री के साथ में देखिए दोस्तों जो लोकल प्लेसेस हैं, इतिहास से जुड़े जितनी भी हमारे मध्य प्रदेश के जगह हैं, स्थान हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वो सब कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास, वैसे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, लेकिन हम इसमें प्रागैतिहासिक काल भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश के बहुत से स्थान हैं या बहुत से जो जगह हैं, बहुत सी गुफाएं हैं, वो प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हुई हैं। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और उसके कुछ जगह हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। सबसे पहले ये होता क्या है। प्रागैतिहासिक काल जो है, देखिए वो काल है मध्य प्रदेश का जब लोगों ने पत्थर के औजार यूज़ करते थे और उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, ये इसका मेन है। बाकी की बहुत सारी आपको डिफरेंस पढ़ सकते हो, लेकिन मेन यही है कि लोग पत्थरों का यूज़ करते थे और उनका कोई मतलब स्पेशल कुछ लिखावट आपको नहीं मिली है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं उस चीज़ से रिलेटेड। लेकिन जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कैलकुलेशन करके बताया है कि प्रागैतिहासिक काल लगभग 40 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमारा यह चला है ये। ठीक है, अब सबसे पहले बताते हैं कि प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। तो मैंने अब जैसे आपको बताया कि उपकरण औजार निर्मित किए और वह खाना बदो ज़िंदगी गुजारता था। सिंपल सी बात है, मकान वकान बने नहीं थे। लेकिन ताम्र पाषाण काल भी प्रागैतिहासिक काल के अंदर गिनाया जाता है। ठीक है, मतलब पत्थरों के साथ में वो तांबे का भी यूज़ करने लगे थे। धातु का प्रयोग भी मानव उसमें उस टाइम करने लगे थे। इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्योंकि औजारों के इस्तेमाल के अकॉर्डिंग प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में बांटा गया है। पाषाण काल मतलब दोस्तों पत्थरों का यूज़ करते थे औजार वगैरह बनाने में, वो ताम्र पाषाण काल है। और पाषाण काल है। और ताम्र पाषाण काल दोस्तों जब वो तांबे का यूज़ करने लगे थे, ठीक है, मतलब धातु का यूज़ करने लगे थे, तो वो ताम्र पाषाण काल है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले पाषाण काल के बारे में। तो 40 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम है, पीरियड है हमारा, जो यह समय है, उसको पाषाण काल बोला जाता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में पाषाण काल मानव वितरित था, मतलब इसके साक्ष्य मिले हैं और इसके साक्ष्य यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पूर्व पाषाण काल में बिना बेंत के औजार यूज करते थे। मतलब दोस्तों जैसे कुल्हाड़ी है, तो पत्थर की कुल्हाड़ी या फिर तांबे की कुल्हाड़ी, उसमें बैट नहीं होता था, जो बैट पकड़ते हैंडल पकड़ते हैं वो नहीं होता था। तो ऐसे औजार यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम बैट के जो खोज है वो नहीं कर पाए थे मानव। और ये इसको भी दोस्तों पाषाण काल को भी 2-3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो इन चीज़ें दोस्तों ज़्यादा डिटेल में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जब पढ़ लेंगे। अभी हम मध्य प्रदेश के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बताया आपको नवपाषाण युग भारत की तरह मध्य प्रदेश में भी 7000 ईसा पूर्व के आसपास आया, शुरू हुआ था। और इसमें देखिए कुल्हाड़ी, बसूला, रचक, घन जैसे औजार मिले थे, साक्ष्यों में मिले हैं। और मनुष्य ने इसी काल में दोस्तों किसी पशुपालन और गृह निर्माण का और अग्नि प्रयोग, साथ में पहिए का प्रयोग भी पाषाण काल में किया था। मतलब ये पुरापाषाण काल में इसका यूज होता था। मतलब आप समझ सकते हो कि मनुष्य ने घर बनाकर रहना स्टार्ट कर दिया था। मतलब एक जगह पर वो लोकल में रहते थे और अपना जीवन यापन अच्छे से करते थे। कुछ प्रमुख जो जगह हैं जो कि हमारी पाषाण काल से संबंधित हैं, जैसे कि मुरेला, कुंडल, जतकारा, बहुली। दोस्तों ये लोकल प्लेसेस से आपको नाम अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन जैसे आप नीचे आओगे आप ये नाम को पढ़ सकते हो। ज़्यादा दोस्तों ये आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन जैसे कि जबलपुर है, ठीक है, जैसे कि जबलपुर है, दमोह है, नंदगांव है, हटा, होशंगाबाद तथा निवाड़ी, नीमार, मोजाबड़ी, महेश्वर, देवगांव, ये सब दोस्तों संबंधित है पाषाण काल से। आगे दोस्तों पाषाण काल का आप समझ गए होंगे। अब इसके कुछ जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको है वो है इसके जो संबंधित स्थान है। जैसे आदमगढ़ है, आदमगढ़ की गुफाएं हैं, ये किस काल से संबंधित है? तो ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, आपसे ये नहीं आएगा कि ये पुरापाषाण काल से या नवपाषाण काल से या फिर ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। आपको यही आएगा कि ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है कि नहीं है। तो आदमगढ़ की गुफाएं जो हैं वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं। इसके बारे में देखिए जितने भी ये लोकल में फेमस जो प्लेसेस हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए थे, क्योंकि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट नीड पानी है, उसके बाद खाना है। तो खाना तो आदमी व्यवस्था कर लेता है अगर पानी हो तो पानी के किनारे बसे हुए थे। आदमगढ़ की नर्मदा नदी के तट के आसपास बसा हुआ था।
और दोस्तों ये होशंगाबाद ज़िले में, आजमगढ़ कहाँ, होशंगाबाद ज़िले में है। इसके साथ में दोस्तों और इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये देखिएगा, पनार पानी जो है जिसको हम मामा भांजा सैलासत बोलते हैं, ये पचमढ़ी में है। ये आपको रखना कि पनार पानी कहाँ है, ये पचमढ़ी में है। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, रायसेन में है। दोस्तों ये रायसेन में जो अमित बेतवा नदी बहती है उसके आसपास है, और ये 40 किलोमीटर दूर है भोपाल से, ठीक है। इसमें लगभग 500 गुफाएं भीमबेटका में मिली हैं, और ये प्राकृतिक काल से संबंधित हैं। गुहा चित्र और शैल चित्र, दोस्तों क्या होते हैं गुहा चित्र शैल चित्र? जो पत्थरों पर जो आकृतियाँ आपने देखी होंगी कभी, पेंटिंग, मतलब पेंटिंग नहीं, पत्थरों पर जो खरोंच के बनाई जाती हैं आकृतियाँ, उसको गुहा आकृति या शैलाकृति बोलते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। शैलाकृति बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं, खासकर ये होशंगाबाद, सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, रायगढ़, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, पूर्व निमाड़ी, शिवपुरी जो कि मेरा ज़िला है, छिंदवाड़ा, छतरपुर, दमोह, पन्ना, नरसिंहपुर, ये इन चीज़ जगह पाई जाती हैं। ये नाम से आपसे ज़्यादातर नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो प्लेसेस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। देखिए जैसे कि जो यहाँ बताया गया है कि विदेशी जो इतिहासकार हैं वो इसको मात्र 4000 ईसा पूर्व बताते हैं। किसको? ये जो हमारी शैल गुहा और शैल चित्र हैं और जो हमारी आदमगढ़ की गुफाएं वगैरह हैं। लेकिन हमारे जो फेमस आर्कोलॉजिस्ट हैं साकलिया, ये इसको लगभग 1.5 लाख साल पुराना मानते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना होगा, साकलिया जी का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। दूसरा है, ये पाषाण काल की बात हो गई। अब है ताम्र पाषाण काल। मतलब दोस्तों पत्थरों के साथ में इंसानों ने तांबे का यूज़ करना चालू किया था। मतलब यहाँ से धातु जो है वो कैरेक्टर को अच्छा रोल प्ले करेगी, और इसकी जो टाइम पीरियड है वो लगभग 2000 से 900 ईसा पूर्व माना जाता है। दोस्तों ये आपसे कभी टाइम पीरियड नहीं पूछे जाएंगे ये दोस्तों, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि हाँ इसी इतना ही है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ये अनुमान लगाया गया और उस पर मतभेद हमेशा चलता रहता है। तो आपको याद रखना होगा कि ताम्र पाषाण काल है, उसमें तांबे का यूज़ करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मालवा में जो विषम मूर्तियाँ हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिली हैं, और ये ताम्र पाषाण काल से ही मिली है। मतलब तांबे का और जो पत्थर का मिलता जुलता दोस्तों स्वरूप बना के कोई मूर्ति वगैरह कुछ बना देते हैं, तो वो सब ताम्र पाषाण काल की हैं। अब जो प्लेसेस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कायता है, तो ये उज्जैन का एक छोटी सी नदी के किनारे बसा हुआ है। कायता कहाँ पर? उज्जैन। ये इंपॉर्टेंट, आपको इंपॉर्टेंट यही है बस कि कायता कहाँ पर है, उज्जैन में है, और ये प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है, और प्रागैतिहासिक काल में भी ये ताम्र पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बाकी का जो है ये छेनी में नहीं आती, ये सब आपसे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि बराह मेहर जो हैं वो हमारे कायता से संबंधित है। मतलब उनका जन्म कायता में हुआ था। बराह मेहरा दोस्तों एक बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे, सॉरी एस्ट्रोनॉलजिस्ट थे। मतलब बहुत प्राचीन काल के वो थे, एस्ट्रोनॉलजिस्ट थे। मतलब जो हमारे ग्रह वगैरह के बारे में उन्होंने अच्छे से बताया था। एरर जो है वो सागर जिले में है, और ये प्रागैतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, बार बार दोहरा हूँ, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है कि ये किस काल से जुड़ा हुआ है। तो सागर जिले में स्थित एरर बड़ा ही प्राचीन एरिडी, इसका प्राचीन नाम एरिकिड है। इस ताम्रपाषाण बस्ती का समय लगभग 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो ये आपसे नहीं पूछा जाता, फिर भी आप याद रखिएगा अगर आप कर सको तो। इसमें तांबे की कुल्हाड़ी और सोने की हुई, आपका कहना है कि यहाँ से कहाँ से, एरण से सोने की गोली प्राप्त हुई हैं, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, ठीक है। बाकी के ये जो कॉमन है कि मिट्टी और पशुओं की आकृति और काले रंग मतवांड दोस्तों आप क्या क्या होते हैं आप जानते होंगे। जो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनको, मिट्टी के या तांबे के बर्तन जो होते हैं उनको मतवांड बोलते हैं, ठीक है। और ताम्रकालीन बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। ये तो दोस्तों ताम्रपाषाण की बात है। अब कुछ देखिए इसके अलावा कौन सा तीसरा है, नागदा टोली, ये भी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। तो नागदा टोली कहाँ पर है दोस्तों? ये नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर के तट, महेश्वर में है, नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर में है। मतलब नागदा टोली आपका कहाँ है? महेश्वर में। यही आपको याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से झोंपड़ी नुमा मिट्टी की घरों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और बाकी का दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपको इतना याद रखना है। आगरा दोस्तों, आगरा मंदसौर में है, ठीक है। नागदा टोली महेश्वर में है, और आगरा मंदसौर में है, ठीक है। मंदसौर से ही ताम्रपाषाण कालीन से लेकर गुप्तकालीन तक की जो साक्ष्य हैं वो वहाँ से मिले हैं। मतलब ये संबंधित है गुप्तकालीन तक, ठीक है। लाल काले दोस्तों आप चित्र मिले हैं सफ़ेद रंग के, ये तो ज़्यादा कॉमन है, आप पढ़ सकते हो, और पढ़ सको तो वीडियो पुश करके, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आगरा हो गया। उसके बाद डांगवाल जो है दोस्तों वो ताम्रपाषाण बस्ती है, और ये उज्जैन से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। और जो नागदा है वो भी उज्जैन में है। वो नगदा टोली था, ठीक है। ये क्या है? नगदा टोली, और ये नागदा है। ये आपको याद रखना है, चमला नदी के आसपास बसा हुआ है। देखिए आज़ाद नगर जो इंदौर में है, ठीक है,
जहाँ पर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ के रहने वाले थे, वो भी लगभग ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और खड़ीनामा जो है होशंगाबाद में, ये भी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। और ये अन्य स्थल आप पढ़ सकते हो, ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। क्योंकि दोस्तों ये जो देखिए रंगवाला या नागदा है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जुड़ी हुई है, इसलिए इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये जो अन्य नाम दिए आप पढ़ सकते हो, जैसे कि महेश्वर, विसनगर, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, पश्चिम निवाड़, धार, जबलपुर, भिंडी, ये सब भी ताम्रपाषाण काल से जुड़े हुए हैं। अब बात देखिए दोस्तों, बात आती है प्राचीन इतिहास की। तो अभी हमने पढ़ा है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद हम प्राचीन, उसके बाद मध्य, उसके बाद आधुनिक। ये मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। एमपी के सारे क्वेश्चन इस हिसाब से कवर हो जाएंगे, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, पीएससी हो, कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो। सब इंस्पेक्टर और पीएससी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी का ये जो एग्जाम है वो तो इनसे बाहर जा ही नहीं सकते जब पीएससी तक का आप कवर कर रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। गुड डे, टेक केयर।